हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईएमआरएस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट आई है उसका डिटेल नोटिफिकेशन आज मैं डिस्कस करूंगा। इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी एज, सैलरी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, इन सारी चीजों को आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। कुल 740 पोस्ट के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है। तो अभी मैं लाइब्रेरियन की पोस्ट का पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने। आज की क्लास में मैं जो मेन की पॉइंट्स हैं उनमें से मैं एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, एग्जाम कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करूंगा। क्योंकि लाइब्रेरियन की जो अभी हम यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल बीलिव किया हुआ है, एमलिव और नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। इसको ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नोटिफिकेशन जो आया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जो है, जो स्कूल्स है नेशनल एजुकेशन सोसाइटीज के ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है। इसमें पोस्ट जो आई है, नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। जिसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए इसमें स्पेशल हम इसको सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के लिंक में भी अपलोड कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके मेन की पॉइंट्स देखते हैं। जो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइब्रेरियन। नंबर ऑफ जो पोस्ट है 740 पोस्ट आई हुई है ईएमआरएस स्कूलों में। अभी टोटल 400 स्कूल अभी रनिंग में चल रहे हैं और स्कूल अपलोड होके तो टोटल 740 स्कूल ऑल ओवर इंडिया में बन रहे हैं। इसमें से पर स्कूल में एक एक पोस्ट है, तो टोटल 740 पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन आई हुई है। ओके, सैलरी की बात करें, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप बी का जॉब है ये। ग्रुप बी के लिए स्केल, पे स्केल और पे का लेवल क्या रहेगा? लेवल 7 जो है गवर्नमेंट का जो लेवल से है उसमें चेक करें, उसमें 44,900 से 1,42,400 तक इसकी पे स्केल लगी। बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। अगर कोई भी स्टूडेंट ने बिलीव कर रखा है और तो इस एप्लीकेशन को जरूर फिलअप करें। इसके अभी लेटेस्ट में ही अभी लगभग जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म्स आ जाएंगे। तो इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है। तो इसको आप इसमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, सारी चीजें और क्या सिलेबस आएगा, तो मेन पॉइंट्स आपको सारे इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। एज लिमिट देखेंगे, 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, मतलब 35 साल के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर दूसरा पॉइंट है कि 55 ईयर्स अगर कोई ईएमआरएस एम्प्लॉय है, अगर कोई इन स्कूलों में पहले से कोई एम्प्लॉय है और तो उसके लिए 55 ईयर्स एज लिमिट हो सकती है रिलैक्सेशन के बाद। और जो एसटी ओबीसी, इनके लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज। किसी स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी साइंस में कोई भी डिग्री की हो, बीलिव किया हो या एमलिव किया हो, तो बीलिव इस किया हो तो चलेगा। और इसके अलावा और में दिया है ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। किसी ने बीकॉम, बीए या फिर बीएससी या फिर कोई भी ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी साइंस में, वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सेकंड पॉइंट है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी विद रीजनल लैंग्वेज। किस स्टूडेंट को इंग्लिश और हिंदी में नॉलेज होनी चाहिए या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको आना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, कहने का मतलब है इसमें सर्टिफिकेट नहीं चलेगा कि आपने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट किया हो, तो वो नहीं चलेगा, डिप्लोमा चलेगा। तो या तो आपने डिग्री की हो लाइब्रेरी साइंस में या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा किया हो ग्रेजुएशन के साथ में, तो वो सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोविजन 2 साल के लिए स्टार्टिंग में पीरियड प्रोविजन रहेगा, फिर इसको परमानेंट पोस्ट है ये। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ओके, इन केस अब देखो, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले मतलब इसका सिलेबस, अब देखो
मैंने इसमें आपको बता दिया कि 35 ईयर्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ST OBC के लिए जो रूल्स रेगुलेशन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेंगे। सैलरी 44,900 से 1,42,900 तक रहेगी और टोटल 740 पोस्ट है और इसमें जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में सारे फॉर्म्स आ जाएंगे इसको पढ़ने। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल सिंपल इजी गोइंग में तैयारी है। BSI अकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, UGC नेट सेट और GRF और KBS की भी हमने पहले तैयारी कराई थी और अभी EMRS आया तो इसके भी बैच स्टार्ट हो गए हैं। आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें, हम आपको सारी डिटेल आपको बता देंगे। अब देखो एग्जाम का जो पैटर्न देखते हैं, एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या आएगा। जैसे एग्जाम के पैटर्न में टोटल 180 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, जिसमें से 100 मार्क्स जो होंगे वो लाइब्रेरी साइंस के होंगे, मतलब 100 नंबर का पेपर जो आएगा वो आपका लाइब्रेरी साइंस का आएगा, जिसमें जनरल हिंदी 15 मार्क्स की, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स का, GK एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी 15 मार्क्स की, लाइब्रेरी साइंस 100 मार्क्स का। इस तरह से जो लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है वो 100 नंबर का आएगा और बाकी जो जनरल पार्ट है वो 80 नंबर का है। इस प्रकार के टोटल मिला के 180 नंबर का टोटल पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं कि सर इसमें माइनस मार्किंग होगी क्या। अब देखो सिलेबस, लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है। अब उसमें क्या आएगा उसको भी एक बार हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 5 यूनिट जो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसको आपको स्टडी करना है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, उसको आपको स्टडी करना है। तीसरी यूनिट आपकी ICT की है, ICT के बेसिक्स आपको सारे पढ़ने हैं। 4th यूनिट में मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड इंस्टीट्यूशंस आपको स्टडी करने हैं और 5th यूनिट में इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस एंड लाइब्रेरी यूजर्स, ये सारी चीजें आपको इसमें डिस्कस करनी है। तो सबसे बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन जो आया है तो इसकी तैयारी आप करें, BSI अकेडमी आपको इसकी तैयारी कराएगी। और कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस से UGC नेट, सेट, GRF और EMRS और कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है लाइब्रेरियंस के लिए तो BSI अकेडमी आपके साथ है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें व्हाट्सअप करें, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको उस पर देंगे। ठीक है। तो EMRS की पोस्ट आई है और अभी राजस्थान में भी पोस्ट आई हुई है, बहुत अच्छी सारी पोस्टें अभी आ रही हुई है। छत्तीसगढ़ में सेट की भी आई है, अपने महाराष्ट्र में भी आई हुई है और अभी राजस्थान में आई हुई है और MP में सेट चल रहा है। तो लाइब्रेरियन सब्जेक्ट से अगर आपने डिग्री भी की हुई है या डिप्लोमा किया है तो आप अगर थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे तो आपका जॉब, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, बहुत कम स्टूडेंट है, बहुत कम कंपटीशन है, तो आप तैयारी करें, आपका 100% इसमें सिलेक्शन होगा क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। और अगर एक बार चांस जाने मत दो। EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है और अभी 1 by 1 वैकेंसी, एक के बाद एक वैकेंसी आ रही है। तो एक बार आप तैयारी करोगे, मैं सब स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप UGC नेट सेट एग्जाम्स की तैयारी करो तो आपके सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे, क्योंकि UGC नेट और सेट का स्टैंडर्ड सिलेबस है, उस सिलेबस को फॉलो करके आप इसको स्टडी करो लाइब्रेरी साइंस के, क्योंकि इससे बड़ा कोई सिलेबस नहीं है। सारे क्वेश्चंस देखो, EMRS में जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न आएगा, सिंपल क्वेश्चंस कहां से ले जाएंगे, सेट एग्जाम में से ले जाएंगे। तो सेट एग्जाम के सारे पेपर सॉल्व करो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको अपनी क्लास में बताएंगे। ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें वेबसाइट www.bsiacademy.in पर आप विजिट करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर, जो नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर डाला उस पर आप हमें अपना मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।